प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आपका एचएल सर। आज वीडियो की शुरुआत एक मोटिवेशनल कहानी से शुरू करते हैं। जब भी कोई परीक्षा का नाम सामने आता है तो चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे युवा हो, सबके दिलों के अंदर एक छोटा सा भय डर रहता है। यही तो परीक्षा का नाम एक कमाल का नाम है। लेकिन जो बच्चे इस डर और भय को जीत लेते हैं वही तो जीतते हैं, क्योंकि डर के आगे ही तो जीत है। जैसे ही परीक्षा का नाम आता है तो सम स्टूडेंट फियर फ्रॉम एग्ज़ाम एंड एग्जामिनेशन, यानी कि कुछ बच्चे परीक्षा और परीक्षा के नाम से ही डर जाते हैं। जैसे देखिए आप, आर यू गोइंग टू टेक बोर्ड एग्ज़ाम टू? क्या आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं? इस प्रकार आप एक परीक्षा हॉल के अंदर एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर जो बच्चे साल भर तैयारी नहीं करते हैं उनका क्या हाल होता है? ये इस प्रकार डरे रहते हैं कि एग्ज़ाम परीक्षा। ये वही बच्चे होते हैं जो साल भर पढ़ते नहीं हैं। ये नहीं पढ़ने वालों का हाल होता है कि इस प्रकार इनका दिमाग घूमता रहता है, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। फिर अगर उनको नींद आती है तो जहाँ बिस्तर देगा वहीं पड़ जाते हैं, किताब चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। उसके बाद ये देखिए आप, कभी चाय, कभी कॉफ़ी, कभी और बस पीना। परीक्षा के नाम आपके ऊपर इतना हुआ हो जाता है कि आप हमेशा डरे और सहमे से रहते हैं। और कुछ साथी ऐसे होते हैं, आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो परीक्षा के नाम पर आपको डरा देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा एक नॉर्मल दिनों की तरह ही होती हैं। आपको वहाँ जाके लिखना होता है जो आप नोटबुक पे आप स्कूल में लिखते हो, आप गृह कार्य होमवर्क आप घर पे करते हो, सेम उसी प्रकार तो वहाँ जाके आपको लिखना है। लेकिन वो आपका एक भय, एक डर। और फिर देखिए आगे, कुछ बच्चे सोचते रहते हैं क्या करें क्या करें क्या करें। अरे भाई, कुछ नहीं करना है, आपके लिए है ना। कौन? ये रहे एचएल सर। पूरी तन्मयता के साथ आपको पढ़ाने वाले हैं, लेकिन आपको साथ जुड़े रहना है, साथ चलना है। और साथ रहोगे तो हम आपको पूरा कोर्स एक साथ कराएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम का जो भी हुआ आपके मन में है वो बाहर निकाल दीजिए। कुछ नहीं है, नॉर्मल है। आप हमारे साथ रहिए, हम आपको पूर्णतः स्टडी कराएंगे और आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे। आपके पास यूट्यूब वीडियो भेजेंगे, आपके ऑनलाइन क्लास लेंगे। आपको किसी प्रकार की असुविधा इस कोरोना की वजह से नहीं होने देंगे। तो सोच के आ रहे हो, शुरू हो जाओ। कॉपी पेन निकालो और साथ साथ में वीडियो के साथ में कॉपी अपने और पेन अपने साथ रखें, ताकि जो भी नोट्स लिखाए जाते हैं वो नोट्स लिखते रहे। जो बच्चे साल भर नियमित पढ़ाई करने वाले हैं वो भी आप देख लीजिए इस छोटी सी स्टोरी में कि डोंट फियर फ्रॉम एग्ज़ाम एंड एग्जामिनेशन हॉल। एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के हॉल में डरना मना है। आप तो बिंदास होकर तैयारी करें, परीक्षा से बिल्कुल डरना मना है। आप अगर प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करेंगे, आप अपनी पढ़ाई नियमित जारी रखेंगे तो आपको कोई तरह का फियर नहीं है, कोई तरह का डर नहीं है। आपको प्रिपरेशन फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम इन ए इजी एंड ए कूल वे विथ आपके एचएल सर के साथ। और जो बच्चे नियमित पढ़ते हैं, देखिए उनका क्या हाव भाव होता है, ये भी देख लीजिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख लीजिए। ये परीक्षा हॉल में इस प्रकार बिंदास होकर एग्ज़ाम देते हैं। देखिए इनका हाव भाव, ये आपके सामने कितने खुश मिजाज रहते हैं, क्योंकि उनको जो पेपर के अंदर पूछा गया है उन्हें सब आता है, इसलिए वो खुश रहते हैं। और जब बोर्ड के एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं हॉल से तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। दोस्तों देखिए, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। साथ ही देखिए, जब पेपर में जो याद किया वही क्वेश्चन आया है तो देखिए इनके चेहरे की हंसी, इन चेहरों की मुस्कुराहट। और देखिए ये बच्चे जब पेपर दे के बाहर आते हैं तो किस प्रकार अपने पेपर पे कितने खुश होते हैं कि कितने शानदार अंदाज से उन्होंने पेपर को हल किया है, क्योंकि उन्होंने स्टडी की है, पढ़ाई की है, अध्ययन किया है। गप्पे नहीं मारी है साल। इन्होंने साल भर अपना समय बर्बाद नहीं किया है, नहीं इधर उधर की गपशप में या कोई अन्य फ़ोन, मोबाइल, व्हाट्सएप, मीडिया, वहाँ पर इन्होंने अपना
फालतू का समय बर्बाद किया है। इन्होंने पढ़ाई की है, अध्ययन किया है, इसलिए देखिए इनके चेहरों की हंसी, इनके चेहरों की मुस्कुराहट देखिए। देखिए आप बिंदास, देखो एग्ज़ाम में क्या लिखा आ रहा है, पास्ड, यानी पास हो चुकी हैं, इसलिए कितनी खुश हैं। आप भी होंगे, आप भी पढ़िए, बिंदास होकर पढ़िए और इस प्रकार आपके चेहरे पर भी खुशी झलकने वाली है। बिंदास रहिए, आप भी इस प्रकार हंसते रहिए। देखो नन्हे मुन्ने कैसे हंस रहे हो, परीक्षा में सफल होने के बाद देखिए इनके हाथ में प्रगति पत्र है और कैसे उछल रहे हैं, देखो कैसे घूम रहे हैं। इस प्रकार बिंदास होकर आपको भी घूमना है। बिंदास रहिए और पढ़ाई कीजिए, अध्ययन कीजिए नियमित, और माँ सरस्वती गुरुदेव का आप पर हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। अब आज क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लास की ओर आगे बढ़ने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले एक और बात मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप जब भी बोर्ड की परीक्षा देने जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि अब क्या होगा, फिर अंग्रेजी का एक हौवा-भेर अलग से बैठ जाता है, उनके डर दिमाग में और बैठ जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सबसे सरल विषय और सबसे आसान सब्जेक्ट वो है अंग्रेजी। मैं कह रहा हूँ आपको बहुत आसान, इतना मज़ेदार है कि आप विश्वास नहीं करो। मैं इसको इतना आसान और सरल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका पहला पर्सन ही तो देखिए, इतना सरल और आसान। इससे और सरल क्या होगा जिसका उत्तर ही अंदर पड़ा है। पैसेज वाला जो पर्सन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप ये क्या कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी आपका पहला पर्सन ही इतना मस्त हो जाए, आप अगर अच्छे से करेंगे आप इस पेपर को, तो आप कितना शानदार, पूरा पेपर कितना इजी गोइंग होगा आपके लिए। आप एक विचार कीजिए, कल्पना कीजिए, अगर आपका पहला प्रश्न ही इतना मज़ेदार हो जाए तो बाकी प्रश्नों का तो क्या कहना, आपका बड़े आराम से और आसानी से हो जाएंगे और आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा। उसके बाद आप समझिए कि अगर आपने पहली गेंद पर ही चौका और छक्का मार दिया है तो उसके बाद तो समझ लें कि आपकी बैटिंग कैसे होने वाली है उस पेपर के अंदर। ये कमाल की बात है। और एक मारवाड़ी में कहावत है, अगर आप रिबाउंडिंग अच्छी रहेगी बाकी बाद में दुकान तो बहुत अच्छी चालेला। तो चलो आगे अपन भी इन पैसेज माते और अच्छी तरीक़ा से पढ़ो और पैसेज ने पीपीटी रे माध्यम से और अच्छो बेहतरीन और इन स्लाइड शो और मज़ेदार बनावा, और ताकि आप इन्हें अच्छा से समझ सको और आप जो इंग्लिश रो दिमाग रे में छोटो सो एक डर है वो मैं डर दूर करनी चाहूँ। आप रे दिमाग से जो अंग्रेजी रो हो है वो बिल्कुल मिटा दो। हमारे कारण और अर्थ है कि अंग्रेजी कुछ नहीं है। जो किताब आप रा बस्ता में, थैला में, बैग्स में जो सबसे नीचे रहती, वह मैं आपसे दावो कर रही हूँ कि 1 महीना में वही किताब आप रे सबसे ऊपर मिलेला। इतनी इजी और इतो सरल है। और इन्हीं साथ आप आगे पैसेज के बारे में और पढ़ा। चलो क्लास शुरू करा। आज की क्लास में अनसीन पैसेज को फिर से दोहराना चाहता हूँ। जो मैंने पिछले वीडियो में जो आपको अनसीन पैसेज के बारे में बताया उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत से साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं यूट्यूब पर, उन्होंने मैसेज किए हैं, पर्सनल भी किए हैं कि सर बहुत अच्छा लगा और हम पढ़ाई में जुट गए हैं। तो आप मत बैठे रहिए, आप भी शुरू हो जाइए। जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, वो बच्चा पढ़ाई में जुट जाइए, लग जाइए। बहुत कम समय आपके पास बचा है और अच्छी से आपको तैयारी कराने वाले हैं। आज फिर इसको एक बार बताने वाले हैं। कुछ साथियों ने कहा कि इसको ऐसे प्रेजेंट करें सर कि कम से कम समय में हम बहुत अच्छे से अच्छा सीख सकें। तो मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के मार्फत एक शानदार इस वीडियो में लुक देने का कोशिश की है, जो आप देखें किस प्रकार इस पे एक आप शानदार आप पीपीटी के माध्यम से देखोगे। देखिए अनसीन पैसेज के बारे में। अनसीन पैसेज के क्वेश्चन के आंसर लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। 1 नंबर, सबसे पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना चाहिए। बिंदु नंबर 2, इसके बाद क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना चाहिए। बिंदु 3, फिर पुनः पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ने के साथ साथ जिन प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाते हैं उनको आप माइंड में सेट करते जाइए। साथ ही अंडरलाइन
नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम परीक्षा के नियमानुसार पेपर के ऊपर रोल नंबर के अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते। बिंदु 4, पैसेज में या क्वेश्चन में कुछ कठिन शब्द आ जाते हैं तो जिनका अर्थ आपको नहीं आता हो तो घबराना बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल नहीं डरे, बिल्कुल घबराई नहीं, बल्कि कठिन शब्द जिस वाक्य या प्रश्न में आ रहा है तो उसको पूरे वाक्य को आप पढ़ें, उनका अनुमानित भाव निकालें। इस आधार पर कठिन शब्द का अर्थ समझने का आप जरूर प्रयास करें, आपको कोई समस्या नहीं होगी। 5वां बिंदु, क्वेश्चन में कोई टेंस है तो जिस टेंस में है उसी टेंस में आपको आंसर देना है। जिस टेंस में पर्सन हो उसी टेंस के अंदर आपको आंसर देना है। और बिंदु 6 है कि अगर उत्तर में टू द पॉइंट ही लिखोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे आपको, यानी आपको जो उत्तर है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। आगे पैसेज में पूछे गए क्वेश्चन, निम्न क्वेश्चन वर्ड हैं, उन वर्डों को आप उनके आशय, उनके अर्थ समझिए। देखो WHO लिखा है, इसका अर्थ दे रखा है, इसका आशय दे रखा है। उसी प्रकार हुज, हूम, विच, वाट, व्हेन, वाई, वेयर, ये सब आपके सामने, हाउ और साथ ही साथ हाउ मच। इस प्रकार आपके सामने ये WH फैमिली के कुछ शब्द थे वो दिए, ताकि आप आसानी से इनका अध्ययन करके उनका क्या अर्थ है, क्या आशय है, इन सब को आप समझ सकें। मैंने इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो जो आधे घंटे का है वो पहले बना के आपको प्रस्तुत कर दिया है, उसको भी एक बार ज़रूर देखिए, उसमें संपूर्ण दिया है। यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको पुनः दोहरान कार्य करवा रहा हूँ और मैं इसको PPT को रोक भी रहा हूँ, ताकि आप रोक कर और इसमें से जो कठिन शब्द है जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो आप वीडियो को रोक कर उसको ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट करें। अगला पेज चलते हैं। उत्तर देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी PPT के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। अब आपके सामने अगला जो बिंदु आ रहा है वो है पर्सन के अंदर अगर डज हैं और अफर्मेटिव वाक्य हैं तो आप जब उत्तर लिखो तो किस प्रकार लिखना है, नोट लगाना है तो किस प्रकार लगाना है, और अगर डू है तो डू के साथ किस प्रकार, और डू के साथ नोट आया है, नकारात्मक वाक्य हैं तो किस प्रकार आपको पर्सन का उत्तर लिखना है, ये सब समझाया गया है। अगला प्रेजेंटेशन, ये डिड से रिलेटेड है और दूसरा है जो डिड नॉट का है। अब ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से सुंदर दिखाने के लिए अक्षरों को इस प्रकार दिया है ताकि आप एक एक अक्षर को देख सके ये क्या लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आपके सामने ये तीसरी स्लाइड आ रही है जिसके अंदर कोई पर्सन वाई से शुरू हुआ है और उसमें बिकॉज लगाना है तो किस प्रकार लगाना, और बिकॉज के अलावा आप टू और इन्फिनेटिव का प्रयोग करके भी आप उत्तर दे सकते हैं। और जो अंतिम स्लाइड है वो आ रही है आपके सामने। यदि देयर है वो अगर मिडिल पोजीशन में हो तो आपको किस प्रकार आंसर लिखना है उसको भी स्लाइड के माध्यम से समझाया गया है। अंतिम जो स्लाइड है उसके अंदर व्हेन क्लोज का वाक्य है, व्हेन क्लोज वाले आंसर किस प्रकार देने हैं ये भी आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है। इस बार एक दोहरान कार्य था और स्लाइड आपके सामने है, आप वीडियो को रोक कर ये नोट्स आप आसानी से लिख सकते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इन सभी नोट्स को आप अपनी बुक्स में उतारें, समझें। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें बताइए कि आपको क्या समस्या है, और अनसीन पैसेज को हल करना अगले वीडियो में वो बताएंगे कि किस प्रकार अनसीन पैसेज में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हल करना है। आगे और वीडियो आएंगे 2-4 इस पर, आप निश्चिंत रहें, आपको पूर्ण स्टडी करवाई जाएगी। अब वीडियो क्या बड़े हो जाते हैं इसलिए पूरा नहीं ले पाते हैं, इसलिए छोटे छोटे भाग कर कर आपको पहुँचाए जाएंगे। बड़े वीडियो फिर पढ़ने में बोरिंग होती हैं, छोटे वीडियो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे वीडियो आप तक पहुंचाए जाएंगे। अभी अनसीन पैसेज पर 2-3 वीडियो और आने वाले हैं, तब तक के लिए
आज्ञा दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।